सड़क पे भी हमें सड़क नियमों का पालन करवा रहे हैं और जो कावड़िया हैं उनसे भी हम साथ देने का, सहयोग करने का वो बार बार उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि भाई हमारा साथ दें। मेरी सेवा जी सबने संभालना है। अच्छा, सारा संभालना, सारो पंडाल को सामान पूरा करना है जी और सबकी ध्यान रखनी है। हम फील्ड का काम संभाल रहे हैं, सामान लाना जो कम रह जाए वो लेके आते हैं। जिसकी कोई पट्टी करने वाली उसको पट्टी कर देते हैं, किसी को कोई मेडिसिन चाहिए तो उसको वो मेडिसिन दे देते हैं। कावड़ बोलते हैं इसको। हाँ जी। तो कलश कावड़ में साथ देख रहे थे एक और कावड़िया बोल बम की टी शर्ट इनकी दिख रही है। भोले के भगत, सेवा के अगर दूत। इसी के साथ बात करें तो हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा के हिसार रोड पर और समर्पण की भावना और कावड़ के सेवादारों के साथ हम बात करेंगे तो ऑटो मार्केट की ओर से, शिव पार्किंग ऑटो मार्केट की ओर से चौथी बार कावड़ियों की सेवा के लिए मेरे साथ ऑटो मार्केट के सभी मिस्त्री हाजिर हैं और उनका जो संघ है शिव कावड़ सेवा, और इसी सेवा के साथ समर्पण की भावना और कावड़ियों के रीढ़ के सेवादार। आइए हम बातचीत करेंगे कि 4 बार, चौथी बार इनका है इस वक्त वो डाक कावड़ियों की या झूला कावड़ियों की सेवा के लिए हाजिर हैं और चौथी बार आज उनके द्वारा जो कि हर वर्ष लगाया जाता है महिंद्रा शोरूम के अंदर इनकी एक सेवा के रूप में हाजिर रहती है और संपूर्ण सहयोग इनको महिंद्रा शोरूम की ओर से भी मिलता है। तो हम ऑटो मार्केट के ये जो सेवादार हैं, जो सेवा के अग्रदूत हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इसी बातचीत की कड़ी में मेरे साथ आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार जो कावड़िए हैं यहाँ उनके लिए रुकने के लिए आरामदायक और विश्राम गृह है। और पूरी बातचीत करने से पहले मेरे साथ यहाँ सेवादार के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं सुशील सैनी जी। आइए बातचीत करते हैं। राम राम भाई जी। राम राम जी। जानना चाहेंगे जी कितने सालों से आप लिख रखा है चौथी बार, तो चौथी बार के साथ जानना चाहेंगे कि सेवादार के रूप में आपको सेवा करके कैसे आनंद मिलता है। दैनिक दिनचर्या, क्योंकि व्यक्ति को अपना घर भी चलाना पड़ता है और इसके बीच में दैनिक दिनचर्या और इस सेवा के बीच में आप बैलेंस किया बना ले होते हैं, वो बैलेंस बीच में बैलेंस अपने आप ऊपर वाला बना देता है जी। बैलेंस 4 दिन से हम लगातार दिन रात एक करके यहाँ सेवा कर रहे हैं जी। घर वाले भी हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो शिव भोले की कृपा है। ये ऑटो मार्केट के सभी मिस्त्रियों की तरफ से लंगर लगता है जी हमारा, और ये चौथी बार लंगर लग रहा है। तो कावड़ियों की सबसे ज्यादा कौन सी सेवा कर कर आपको खुशी मिलती है भी, और उनमें आपको क्या दिखता है? श्रद्धा दिखती है, भक्ति दिखती है या थकान दिखते हैं? 3 चीजों में आपको क्या चीज दिखाई देती है? कावड़ियों के लिए सबसे मेन सुविधा है जी लंगर। लंगर के अंदर कावड़ियों में हमें भगवान दिखता है जी, और इनके कारण ही हम आज चौथी बार लंगर लगा रहे हैं। चौथी बार और बुलावा दे देकर बुला रहे हैं कावड़ियों को। और आइए इनसे जान लेते हैं जी, प्रेरणा जी आपको ये कहाँ से मिली कि हम इन ऑटो मार्केट के सभी जो आप मिस्त्री साथी हैं इन कावड़ियों की हर साल सेवा करते हैं? सब भोलेनाथ की कृपा है सर। कावड़ियों का जो ये रूप है हमें एक भोलेनाथ का रूप दिखता है। जब वो आते हैं उनके हाथ में गंगा जल होता है, जैसे शिव जी के सिर पर गंगा विराजमान थी उनके हाथ में भी गंगा विराजमान होती है। तो वही एक छोटा रूप शिव जी का हमें देखने को मिलता है कावड़ियों के अंदर, और उनकी हम तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। और डाक, जैसे वो एक डाक कावड़ आ रही है, वो रुकेगी नहीं, पर फिर भी हम ये चाहेंगे कि उनकी छोटी से छोटी हम सेवा करें, चाहे पानी पिलाएं, चाहे जूस दें, बस यही सेवा है। तन मन धन से हम लगे हुए हैं और बड़ा आनंद आता है जी, बहुत आनंद आता है सेवा करके। ये 3 दिन 3 रात हमारी ऐसी निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता। सेवा ही सेवा, बहुत बढ़िया आनंद आता है जी सेवा करके। आनंद की बात करें तो उत्सव, ये उत्सव की एक श्रृंखला, कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के लिए
ये पूरी अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर शिविर लगाए जाते हैं ताकि कांवड़ियों को राहत मिले और कांवड़ियों को आराम मिले। इसी कड़ी में मेरे साथ ऑटो मार्केट से एक और भाईजान हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जी सेवा में थाने के सीखने मिले है और भीड़ के बीच में अगर ज्यादा हो जाए तो थे भी कंट्रोल करने के लिए के सिस्टम अपनाने की कोशिश करो। मैं जितना भी अपना साथी है जी भी सोचा भी ज्यादा से ज्यादा आप सेवा करा भी अपन कोई किसी प्रकार की अपना जो आवे माने कोई चीज को दुख ना पहुंचे तो इस वास्ते मैं बहुत सूझबूझ जो काम करा जी जितना भी हो सके बद्ध में काम करा रात दिन और लगे ही रहा तो कोई थकावट को नहीं महसूस हुआ कोई माने कुछ को नहीं मैंने सोचा भी जितना मर्जी आ जाते माने कोई दिक्कत को नहीं किसी प्रकार की क्योंकि भोले बाबा हमारे साथ है। तो आइए इसी के बीच में जानने की कोशिश करेंगे आपका कोई अनुभव, कोई पुरानी याद जो इन सेवा के साथ जुड़ी हो जो हमेशा आपको याद रहती है, कोई ऐसी यादगार पल सेवा के रूप तो में। ये है ना जी, आजकल इंसान काम में लगा रहता है जी, सारा दिन काम काम काम। इसमें यूं है भी हम जैसे ऑटो मार्केट वाले हैं आपस में मिलके एक साथ जो काम कर सकते हैं। बोलो एक तो यूं होता है भी इनसे ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी आती है। ये तो इतनी दूर से कावड़ लेके आते हैं इनकी सेवा करने के लिए, एक एनर्जी कुछ यूं पता लगता है भी कुछ है, शक्ति है कुछ जो हमें इतनी एनर्जी दे के हम दिन रात भी यूं लगा लो 72 घंटे की सेवा हम जो दे रहे हैं ना, तो ये भोले बाबा की कृपा है। छोटे छोटे 10-10 तो कावड़ उठा के लाते हैं। कावड़ के रीढ़ की हड्डी कहें तो कावड़ की रीढ़ की हड्डी और यह सेवादार सेवा के अगर दूत और भोले बाबा के जयकारों के साथ लगातार जो कावड़ है लगातार कावड़िए अपनी कावड़ लेकर आ रहे हैं और इन्हीं के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। आप जो ये सेवा करते हैं ये आपकी कोई अपनी स्वैच्छिक सेवा है या कोई अपना आप किसी संगठन से जुड़े हुए सरकारी संगठन से या कोई प्राइवेट एनजीओ से? अपने 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 खुद के मन में हुई जी। और सबसे ज्यादा सहयोग है जी महिंद्रा शोरूम वालों का जो हमें इतना वो दे सहयोग दिया जी। सारी जगह पानी लाइट हर चीज की सुविधा इन्होंने दी है हमारे को जी। किसी प्रकार की इतनी सी दिक्कत नहीं होने दी इनको जिन्होंने। तो अंदर लगातार मेरे साथ देख सकते हैं कि आवाज लगाई जा रही है। भाई साहब हैं जो कि अपने माइक के माध्यम से आते जाते कावड़ियों को बुलावा दे रहे हैं और इसी बीच में मेरे साथ एक कावड़िया है, इनसे जान लेते हैं। जय भोले जी की। जय भोले जी की। जी आपका नाम और कौन सा गांव है जी आपका? नरेंद्र सिंह मेरा नाम है जी, गांव जोड़नाली है जी। जी जोड़नाली से तो आप कब यात्रा पर निकले और आपकी ये जो कावड़ है इस कावड़ का नाम क्या है जी? झूला कावड़ है जी। तो इसमें वजन कितना है आपकी कावड़ का जी? होगा जी 10 लीटर के करीब। 10 लीटर। तो कितनी बार आप कावड़ ला चुके हैं जी? 25वीं बार है जी। 25वीं बार। तो इस शिविर के अंदर आपको कैसा लगा? इस शिविर आपने बहुत देखे होंगे पीछे, हर जो कि सेवादारों के हाथ है वो कावड़ियों के लिए हमेशा बढ़ते रहते हैं, खुले रहते हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया खाना, बैठने का, पंखे का, कूलर का, हर तरह की सुविधा कर रखी, बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है जी इन्होंने महिंद्रा एजेंसी वाले जी। तो आपने अपनी कावड़ थी दुल्हन की तरह सजाते हैं तो मन में चाव कैसा रहता है मैं अपनी इस कावड़ को सजाऊं, मैं उसमें मोतियों की माला लगाऊं, मैं उसे बिल्कुल ऐसा सजाऊं कि सबसे अलग हटकर मेरी कावड़ दिखे? ये हर कोई कावड़िया ऐसे ही सोचता है कि सबसे बढ़िया मेरी कावड़ दिखनी चाहिए, हर कोई जो भी है जी। और अपनी तरफ से कोई भी कावड़िया है अच्छी से अच्छी लाने की कोशिश करता है। ये जानना चाहेंगे ये कौन सी कावड़ है? ये कावड़ है जी, कलश वाली है जी। कलश कावड़ है। हाँ जी, कलश कावड़ बोलते हैं इसको। हाँ जी। तो कलश कावड़ में साथ देख रहे थे एक और कावड़िया बोल बम की टी शर्ट इनकी दिख रही है और आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी जय भोले जी की। आपका नाम जी? रामेश्वर है पुरसो गांव माधव सिंगाना। माधव सिंगाना। तो इलाहाबाद के साथी मिल चुके हैं, ये मेरे को कालावाली से मिले, जोड़नाली। हाँ ये रानिया का इलाका हो गया और इनका इलाहाबाद का इलाका हो गया। 2 विधानसभा से कपिल जी, रानिया विधानसभा और इलाहाबाद विधानसभा। तो आइए सिरसा की विधानसभा में इनका स्वागत है। सिरसा के लोगों ने आज आपकी सेवा में ये जो शिविर लगाया है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा है। सारी सुविधा अच्छी कर रखी है, खाने की, धोने की, खाने के, पीने की। आप कितनी बार कावड़ ला चुके हो? 12 बार ले। 12 बार।
तो 12 बार आप जो कावड़ लेकर आए हैं वो कौन सी कावड़ थी? ये झूला कावड़ है। हर बार झूला कावड़। तो झूला कावड़ में हम जानना चाहेंगे किस प्रकार ये कावड़ उठाई जाती है और उससे जाने से पहले क्या प्रोसेस रहता है? इसमें जल डाल के झुलाते रहते हैं, नीचे नहीं रखनी इसको, नीचे नहीं रखनी, ऊपर रखनी है। तो अब आप कब तक पहुंच जाएंगे अपने माधो सिंगाना? कल पहुंच जाएंगे। कल पहुंच जाएंगे। तो मेरे साथ लगातार कावड़ियों को देख रहे हैं और अभी यहाँ कावड़ी आपको भारी संख्या के अंदर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो आपको यहाँ कावड़िए ही कावड़िए नजर आएंगे और एक आस्था का सैलाब पूरी सिरसा के अंदर नजर आएगा। और एक और कावड़ियां हैं जिनकी देख सकते हैं जी, ये बैग है। तो ये बैग वहीं से लेते हैं, आप कहाँ से खरीदते हैं? हाँ जी, हरिद्वार से लेते हैं। ये वहीं से लेना शुभ माना जाता है? हाँ जी, वहीं से लेना शुभ माना जाता है। तो बिसल को कैसे आप अपना कंट्रोवर्सी करते हैं? जो बीच की भीड़ रहती है, किस प्रकार इस बिसल का भी एक महत्व रहता है? विसल तो जी इसलिए है जैसे कि कोई भीड़ आती है या कोई ट्रैफिक वगैरह आता है तो उसके लिए विसल बजानी पड़ती है। तो तस्वीरों में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिव कावड़ सेवा संघ की ओर से। आज मैं यहाँ विजिट हमने किया है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, उनसे आइए जानने की कोशिश करेंगे। लगातार जो पुलिस प्रशासन है लगातार अपनी चौकसी के साथ हर जगह अपनी पैनी नजर रखता है। नमस्कार भाई साहब, प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार आपका सभी शिविरों में जाकर आप विजिट कर रहे हैं? हाँ जी, प्रशासन की तरफ से कावड़ियों का ध्यान रखने के लिए हमारे को हिदायतें दी गई थी, उसी को देखते हुए मैं हर शिविर में जा रहा हूँ और पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, आमजन का भी सहयोग पूरा मिल रहा है और बढ़ चढ़ के जो कावड़िया साथ दे रहे हैं हमारा, उसके अच्छा लग रहा है। तो हिदायतें क्या रहती है सर, अभी उन हिदायतों का पालन ताकि कावड़िए कर सके, तो ऐसी कौन सी हिदायतें रहती है सर? सड़क पे भी हमें सड़क नियमों का पालन करवा रहे हैं और जो कावड़िया हैं उनसे भी हम साथ देने का, सहयोग करने का वो बार बार उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि भाई हमारा साथ दें और नियमों का पालन करते हुए लाइन में बाहर चलें। जी सर जी। तो मेरे साथ प्रदीप सर हैं जो कि अपना यहाँ विजिट्स कर रहे हैं। जितने भी राहत शिविर लगाए गए हैं तो पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी तन्मयता के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा है और अब चलते हुए अंदर विजिट्स करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से कावड़ है दुल्हन के रूप में सजी हुई है। कपिल जी, बिल्कुल दुल्हन के रूप में इन कावड़ों को सजाया गया है और ये सजी हुई कावड़े और सज धज के जैसे भोले के बाराती निकलते हैं और वो सज धज के भोले के बाराती अब अपनी बारात में सिरसा वापसी कर रहे हैं और जहां जहां भी वो शिव मंदिर के अंदर अपनी कावड़ चढ़ाएंगे। और आइए मेडिकल सुविधा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेवादार रहते हैं विशेष रूप से वो अपनी क्या क्या ड्यूटियां निभाते हैं और इन्हीं ड्यूटी के साथ बात करेंगे। तो जी आपकी ड्यूटी ये रहती है जी? हाँ जी, जल सेवा और ठंडे की जी। आपकी जी? जल सेवा ठंडे की ड्यूटी है जी। अब मैं जानना चाहूंगा जी आपकी सेवा जी? फ्रूटी की, जलजीरा की। तो आइए मैं भाई साहब से बात करूंगा। सुशील जी, थारी सेवा मुख्य रूप के रहा है क्योंकि बै पानी की सेवा लगाने लग रहा है, कोई जो है मेडिकल की सेवा लगाने लग रही है, तो थारी सेवा के है अभी थारी सेवा को नाम क्या है? मेरी सेवा जी इन सब ने संभालना है जी। अच्छा, सारन संभालना, सारो पंडाल को समान पूरा करना है जी और सबकी ध्यान रखनी है जी। तो बिल्कुल इनका वो एक मैनेजमेंट वाला बात कहें तो पूरा यानी इनको मैनेजमेंट संभालना होता है। और आइए भाई साहब से जान लेते हैं। भाई जी, थारी सेवा मुख्य रूप के रवा प्रसादगी रवे भी, लंगर खुआनो है या लंगर सारी चीजें में ही है जी, जो भी मतलब कोई नहीं, काम एक स्पेशल था, एक स्पेशल चाय कॉफी जी। चाय कॉफी की। हाँ जी। तो भाई साहब की जो सेवा है बात चाय कॉफी की रवे है और बिंगा सतिया में अब थारू पूछा भाई जी भी थारी सेवा है बा कौन सी सेवा है? मेरी सेवा कैश संभालने की है। कैश संभालने की, कैशियर। बिल्कुल कैशियर की बात इधर की है, बाकी ठीक है, सेवा चल रही है, बहुत बड़ा मजा आ रहा है जी, सब कुछ सही चल रहा है जी। तो आइए भाई साहब, अब आप आगे आइए, आपका नाम बताइए। और सुरेंद्र कुमार जी, आपकी सुरेश कुमार जी। और सुरेश जी हैं जो ये समिति है इनकी, जिस तरफ से इनका ये जो यहाँ शिविर लगाया जाता है, इस शिविर के ये बात कहे तो मुख्य है। और प्रधान जी की ड्यूटी तो सबने संभालन की हुआ है, लेकिन प्रधान जी कुछ काम तो संभालो, क्योंकि सारन तो संभालना थारो काम है ही, मुख्य रूप के संभालो। हम फील्ड का काम संभाल रहे हैं, फील्ड को सामान लाना जो कम रह जाए वो लेके आते हैं जी। तो आइए जानेंगे भाई साहब से
जय बोले की, तो आपकी ड्यूटी मुख्य रूप से क्या रहती है सर? मेरी ड्यूटी है जी लंगर में जी, लंगर का सारा सिस्टम देखना, जो भी बरताना, जो भी है मेरी वो ड्यूटी है सर। तो समय निकल जाता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या की बात करें और सेवा के बीच में एक बैलेंस रखना पड़ता है, संतुलन रखना पड़ता है। नहीं, समय तो निकालना पड़ता है जी, सेवा के निकालना लिए तो समय निकालना पड़ेगा जी। तो जहां आज की दौर में दुनिया भाग दौड़ की जिंदगी में, कपिल जी आप जानते हैं कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और यहाँ ये है, ये सेवा के पीछे भाग रहे हैं। हाँ जी, आपको नाम और आपकी सेवा कौन सी है? बंटी नाम है जी, अभी जल सेवा। जल सेवा, जल सेवा। तो ये पानी की सेवा लगाते हैं। और आइए जी, हाँ जी, इंडिया डिस्पोजल, इंडिया मोटर गैरेज और इंडिया डिस्पोजल, तो दोनों बिल्कुल एक ही प्रतिरूप है, बस इनका जो वर्क है वो वर्क अलग है, कार्य अलग है। और आइए अब डॉक्टर साहब से जानेंगे, स्पेशल तौर पे देख सकते हैं भाई कपिल, आप तो गोलियों का अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छी आपको मेडिकल की जानकारी है, और इसी मेडिकल की जानकारी के साथ जान लेते हैं जी, आपकी सेवा तो देखकर ही लगता है भी आप चिकित्सक की सेवा दे रहे हैं। अपनी चिकित्सा के जरिए कैसे कावड़ी आपके पास आते हैं, कैसे अपनी यानी कि ट्रीटमेंट लेते हैं और अपना जो दर्द है या अपनी जो चोट लगी आपको बताते हैं? अभी जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो श्रद्धालु दूर से आ रहे हैं, किसी के पैर फटे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को बुखार है, तो सभी आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, इसकी डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हम उसका इलाज कर देते हैं। जैसे जिसकी कोई पट्टी करने वाली उसको पट्टी कर देते हैं, किसी को कोई मेडिसिन चाहिए तो उसको वो मेडिसिन दे देते हैं। तो मुख्य रूप से दवाइयाँ आपके पास कौन कौन सी रहती है, ताकि कुछ लोग जानना चाहते हैं भी, आखिर शिविरों में पता लगे उनको भी ये गंभीर दवाइयाँ भी है इन शिविरों में मौजूद रहती है जी। इनमें रहती है जो मान लो हार्ट अटैक के लिए कोई होते, कोई इमरजेंसी में आते तो डिस्प्रिन वगैरह हम यूज करते हैं। और बाकी नॉर्मली है जो घर में यूज होती है, पेट दर्द की है, दांत दर्द की है, स्पाफिल्ट होगी, एसपी होगी, नीमो वगैरह, जो मतलब फार्मा टाइप कंपनी है, उन सभी का मेडिसिन बढ़िया बढ़िया है जी। तो सर आपका नाम जी? मेरा नाम रोशन। वैसे आप ऑटो मार्केट में आपकी शॉप जो है? नहीं, मेरी शॉप नहीं है, मैं मास्टर सेल्स कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर हूं। जी 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 जी। और बिल्कुल, तो देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ भाई साहब ने बड़ा ही अपना अच्छा रिव्यूज दिया, और अब इसके साथ हम कावड़ियों के बीच में चलेंगे और कावड़ियों से भी चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। देख सकते हैं मेरे साथ लगातार एक कावड़ी है, यह भी कावड़ी है क्या जी भाई जी, सुशील जी? तो इसी के साथ आप मेरे साथ देखेंगे एक दिव्यांग है जो कि ट्राई साइकिल पर उन्होंने अपना कावड़ का सफर तय किया है। उनको जय भोले जी की बोलेंगे। और जय भोले जी की। बाबा जी आपका नाम? देवगिरी। प्रेमगिरी? देवगिरी जी। महाराज श्री, आप कावड़ यात्रा पर कब निकले? मेरे को 15वां दिन है। 15वां। तो महाराज श्री, आपकी कावड़ कहाँ, आप कौन से मंदिर में चढ़ाएंगे? मैं ये खारेका गाँव में। खारेका गाँव में। महाराज श्री, आप जानना चाहेंगे भी आप इस ट्राई साइकिल पे निकले हैं, किस प्रकार का आपका सफर रहा? क्योंकि ट्राई साइकिल पर जाना इतनी दूर कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। नहीं जी, बहुत बढ़िया सफर है, आनंद मंगल। तो सहयोगियों ने सहयोग दिया, जिससे मैं आराम से मेरा यहाँ तक पहुँच सका। तो गिरी जी, हम आपका स्थान जानना चाहेंगे, आप कौन से इलाके से? मेरी जन्मभूमि भट्टू भी है, रहता हूँ यहाँ खारेका। खारेका? हाँ। और पहले था मैं बीकानेर रामसर, और मैंने ये 21वीं यात्रा सफल कर ली है। 21वीं यात्रा है आपकी? ये सभी यात्राएं वो आपने सिरसा में ही तय की है? नहीं, पहले मैंने भट्टू में की थी, सुइयां करी है और बीकानेर करी है। बीका यानी हरिद्वार से आप बीकानेर की भी कावड़ ला चुके हैं? हाँ, मैं 5 कावड़ जा चुके हैं। 5 कावड़ कपिल जी, 5 कावड़ बीकानेर से हरिद्वार, और कभी भट्टू से हरिद्वार, ऐसे इन्होंने अपना सफर तय किया और 21 कावड़ उठाई है गिरी जी ने। तो देख सकते हैं अपना मोर पंखी के साथ आशीर्वाद भी देते हो जी आप? हाँ जी, झाड़ा लगाता हूँ जी, मुझे भी दीजिए जी। तो महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अब सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। भोले के भगत ऐसे होते हैं।
21 बार कावड़ ला चुके हैं, हम इनको नमन करते हैं और अब चलते हैं कावड़ियों के बीच और कर लेते हैं इनसे चर्चा परिचर्चा। देख सकते हैं इस वक्त आराम फरमाते हुए मेरे साथ कावड़िए नजर आ रहे हैं और बाबा जी से हम बातचीत करेंगे। राम राम बाबा जी। जी राम राम जी। राम राम। थारो नाम जी? अनसनाथ है। अपना कौन सा गांव या कौन सा अपना शहर जी? खास सर जी। और गांव जी? पीर बस्ती। पीर बस्ती से कितनी बार कावड़ लग चुके हैं बाबा जी? कावड़ी है जी, मैं वैसे तो आते जाते रहते हैं, हमारा तो साथ में पढ़ने का काम है जी। तो पुराने हो चुके हैं जी। ये तो नए बच्चों का काम है, यानी तो एक खुशी से उठा ली हमने, कैसे हमसे जोड़ा करेंगे इसको। जी जी जी। तो देख सकते हैं कावड़िए आराम फरमाते हुए, यहाँ युवा साथियों की टोलियां देख सकते हैं जो युवा पूरे उमंग के साथ उत्साह के साथ हैं। आइए जान लेते हैं जी। जय बोले की। जय बोले की। आपकी कौन सी कावड़ यात्रा कितनी बार ला चुके हैं? बोले मेरी तो 2 जोड़ा हो जाएगी। जोड़ा हो जाएगी। हाँ। तो जोड़ा जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि नाग और नागिन का जोड़ा होता है, इसी प्रकार से जोड़े के रूप में कावड़ लाई जाती है और यहाँ आराम करने के लिए ये एक शिविर है और इस शिविर के अंदर चार्जिंग की व्यवस्था है। यहाँ फोन चार्ज भी लगाए जाते हैं और भोले बाबा की प्रतिमा। तो शहरवासियों से अगले नेक्स्ट समय में हम अपील करेंगे कि आप ऑटो मार्केट के इन साथियों का, ऑटो मार्केट के लोगों का भी आप सहयोग कीजिए। अगली बार कीजिए क्योंकि आज तो फिर भी हम डालेंगे, लेकिन इनका आगे अगली बार आप खुलकर बढ़ चढ़कर सहयोग कीजिए ताकि ये और अपने खुले हाथ इन कावड़ियों की सेवा में लगाएं। और लगातार देखेंगे मेरे साथ यहाँ कावड़िए हैं, आपको नजर आ रहे हैं और आइए इनसे चर्चा करेंगे। जय भोले की। जय बोले की। जी अपना नाम जी? सचिन। सचिन कौन से गांव से? कंगनपुर। कंगनपुर से। तो अपनी कावड़ आप कहाँ चढ़ाएंगे? हम अपनी कावड़ कंगनपुर बालाजी धाम में चढ़ाएंगे, बालाजी का धाम रोड पर। जी जी। तो कैसा रहा सफर जी? सफर तो बहुत अच्छा रहा। आपकी कावड़ का वजन कितना? मेरी कावड़ का वजन 21 किलो भाई। 21 किलो वजन इनकी कावड़ का है और लगातार कावड़ियों को आप देख सकते हैं यहाँ आराम फरमाते हुए। और मेरी साथ यहाँ एक छोटा बच्चा भी नजर आ रहा है। कपिल भाई, बेटा आप भी कावड़ लाए? नहीं, मैं इनके साथ आया। अच्छा। मेरे भाई लेके आया कावड़। भाई लेके आए हैं। तो इनके भाई कावड़ लेकर आए हैं और यहाँ एक युवा साथी मेरे को छोटा सा दिख रहा है। आप जरूर कावड़ लाए हैं? हाँ, कावड़ ले गए जी। पहली बार? हाँ, पहली बार। तो कैसा लगा कावड़ लेकर आए आप और कैसी आपकी यात्रा रही? हाँ, बहुत अच्छा लगा। हर जगह पे मतलब फैसिलिटी भी है हर चीज की, और कोई परेशानी परेशानी हुई है लेकिन मेडिसिन की भी हर जगह फ्री की सुविधा हुई है जी। मतलब बहुत अच्छा लगा इसमें। तो मेरे साथ तस्वीरों में आप जुड़े हुए हैं और यहाँ देख लीजिए आप मेरे साथ खाने की व्यवस्था की गई है जिसे हम कहेंगे लंगर या प्रसाद। और यहाँ प्रसाद के रूप में कपिल जी बिल्कुल दिखाएंगे हम, गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं, पूड़ियों के साथ सलाद के रूप में खीरा है, देसी घी का सीरा है, दाल है, चावल है और ये शुद्ध और सात्विक भोजन, क्योंकि आस्था शुद्ध और सात्विक भोजन। और आइए बातचीत कर लेते हैं जय भोले जी की। और आपकी मुख्य रूप से ड्यूटी क्या है जी? मेरी मौके सेवा ही है जी। जी सेवा जी। तो सेवा आपकी मुख्य रूप से कौन सी है? फिर भी यहाँ संभालना या पानी की सेवा संभालना? देख रेख करना है जी। देख रेख करना जी। नाम जी? राजकुमार है जी। राजकुमार जी। आप भी ऑटो मार्केट से? हाँ जी। जी। तो राजकुमार जी हैं जो ऑटो मार्केट से हैं, तो लगातार तस्वीरों में अपने साथ जुड़े हुए हैं। भोले के कावड़िया आराम फरमाते हुए देख सकते हैं, आपको सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। और आइए अब गर्मा गर्म पूड़ियाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं फल फ्रूट जो है रखा गया है कावड़ियों के लिए, तो पूरी अच्छी व्यवस्थाएं जो सिरसा के महिंद्रा की जो एजेंसी है वहाँ इन कावड़ियों के लिए सेवा लगाई गई है। और सेवा के रूप में अब हम हलवाइयों के बीच में पहुँचते हैं और दिखाते हैं कि जो देखेंगे कि पुलिस भी लगातार विजिट टू विजिट कर रही है और इनसे जानेंगे कि पुलिस प्रशासन विजिट्स कर रहा है। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर, कैसे आना हुआ जी? ये अपने सुरक्षा के लिए कावड़ी सुरक्षा, आम पब्लिक के कोई उद्दंगी वगैरह ना हो जी जी।
जी सर, कैसा चल रहा है? आप लगातार सोनू जी राहत शिविरों में जा रहे हैं, तो शिविरों की सेवादारों की सेवा देखकर आपका मन क्या कहता है, क्या लगता है, क्या महसूस होता है? बढ़िया कर रहे हैं जी जमा जी। हाँ जी, बढ़िया। आने जाने में जी। तो देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जैसे दिखा रहा था लगातार विजिट्स टू विजिट्स, और अब ये हलवाइयों के बीच में जाना बिल्कुल हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हाजिर हरियाणा जो है कि हलवाइयों को हम बिल्कुल स्पेशल रूप से दिखाते हैं। तो यहाँ पूरियां तली जा रही है, यहाँ देख सकते हैं गर्मा गर्म पूरियां तलते हुए हलवाई जी, और गर्मा गर्म कपिल जी, वाह जी वाह, पूरी करकरी ये पूरियां और पूरियां तलते हुए हलवाई, और हलवाइयों के साथ हमारी चर्चा। आलू छीलते हुए हलवाई, राम राम जय बोलेंगे जी। जी तो कितना का आलू छोल दिया थे? अब तक आलू छोड़ दिया 50 किलो। हाँ जी, 50 किलो। 50 किलो कपिल जी, 50 किलो आलू इन्होंने छोल दिए हैं, और वहां पूड़ियां बेलते हुए आपको जो हलवाई हैं नजर आ रहे हैं। हाँ जी, हमारी सेवा हलवाई के रूप में। हलवाई के हाँ जी हलवाई साहब, हाँ जी, कितनी की पूरियां तल दी? 50 किलो आटे के। जी, तो देख रहे हैं मेरे साथ हलवाई भी है जो लगातार अपनी सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा के रूप में समर्पण का भाव, और बेलियां तोड़ते हुए मेरे साथ इस वक्त ये हलवाई। हाँ जी, कितनी पूड़ियां बेल दी? 25 किलो आटे के। 25 किलो आटे की। जी, तोड़ रहे हैं पूड़ियाँ, 25 किलो आटा लग गया है। भोले की सेवा कर रहे हैं, बस भोले की सेवा में बैठे हैं। भोले के बाराती चढ़े कपिल जी सज धज के, और लगातार तस्वीरों में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार देख रहे हैं कि इस राहत शिविर के अंदर जो कावड़िए हैं, कि जो राहत शिविर के अंदर जो कावड़िए हैं उनको इस शिविर के अंदर और वहां देख लीजिए कावड़िए रवाना हो चुके हैं। कावड़िए यहाँ रवाना हो चुके हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के साथ। यहाँ झूला कावड़ के अंदर ये 3 कावड़िए हैं, यहाँ से रवाना हो चुके हैं, और यहाँ कैबिन बनाया गया है। इस कैबिन के अंदर ये जो कावड़े हैं यहाँ से रखी गई है, और देख सकते हैं कावड़ियों के अंदर अपनी दुल्हन के रूप में इस कावड़ को कावड़ियों ने सजाया है। तो पूरा सीन मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ हाजिर हरियाणा के साथ, और महिंद्रा के शोरूम के अंदर, महिंद्रा शोरूम का ये जो जिन्होंने सेवादारों ने अपना शिविर लगाया है, विशेष रूप से हम महिंद्रा शोरूम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इस महिंद्रा शोरूम ने अपनी जगह इन्हें प्रोवाइड करवाई है। तो स्पेशल रूप से थैंक्स है महिंद्रा शोरूम का भी, जिनकी बदौलत इन कावड़ियों को सेवा मिल रही है, और सेवादार अपने हाथ लगातार सेवा में बढ़ा रहे हैं। तो लगातार तस्वीरों के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ देखेंगे तो ये कावड़ दुल्हन के रूप में कपिल जी सजी हुई है। यहाँ नाग देवता, डमरू, और डमरू के साथ झंडा, झंडे के साथ त्रिशूल, त्रिशूल के साथ फिर भारत का झंडा। तो पूरा शंख या घंटी बजाने वाली घंटी, हाथ नहीं लगाना क्योंकि सुरक्षा के तौर पर इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। पूरी दुल्हन के रूप में यहाँ कुंडल देख सकते हैं, और रवाना हो चुके हैं। रवानगी माधो सिंगाना के लिए रवानगी, जोड़नाली जिला जोड़नाली के लिए रवानगी जी। तो रवानगी इनकी हो चुकी है। इस बोतल में गंगा जल, और ये दुल्हन के रूप में सजी कावड़ को उठा लिया है, और एक कावड़िया इन्होंने भी उठा लिया है, और रवानगी के साथ उनकी कावड़ पर जो मैं दिखा रहा था आपको कि लगातार तस्वीरों के साथ जुड़े रहिए, और कावड़ियों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। यहाँ लगातार कावड़ियाँ पूछ रहे हैं, तो जुड़े रहिए आप हाजिर हरियाणा के साथ। आप सभी का नमस्कार।
आजा आजा गर्मा गर्म लंगर तैयार हो